Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss on the topic that is the idea of Mahatma Gandhi related to peace. कि पीस को लेकर और ह्यूमन राइट्स को लेकर, जैसे कि हम कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पीस का, तो उसमें हमारा एक टॉपिक है कि जो महात्मा गांधी है उनके आइडियाज़ क्या थे पीस को लेकर, कि देश में शांति बनी रहे और सबको अपने राइट्स के बारे में पता लगे। उन सब चीज़ों से रिलेटेड गांधी जी के क्या आइडियाज़ थे। ठीक है जी, ये आप सिंपल से वर्ड में कह सकते हो, एक तरह से गांधी जी के क्या आइडियाज़ हैं कि हमारा देश तरक्की करे, हमेशा शांति बनी रहे और जो लड़ाइयाँ हैं वो ख़त्म हो। ठीक है जी, जो कास्ट, क्रीड, कलर को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे देखा जाए अगर, ठीक है, तो उनको क्या है, हमने कम करना है। मीन्स वायलेंस नहीं करनी है, वॉर्स नहीं होनी चाहिए। तो उनसे रिलेटेड गांधी जी के क्या व्यूज़ थे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जो गांधी जी थे वो तो हमें पता है कि जो गांधी जी है वो क्या है, फादर ऑफ द नेशन। ठीक है जी, जो महात्मा गांधी है वॉज एन इंटेंसली एक्टिव पर्सनैलिटी। ठीक है, वो बहुत ही एक्टिव पर्सनैलिटी थे। हर एक कोई भी मतलब चीज़ हो, हर एक में पार्ट लेते थे, एक्टिव थे। ही वॉज इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग दैट कंसर्न्स द इंडिविजुअल और अ सोसाइटी। कोई भी चीज़ जो सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए की जाए उसमें हमेशा उनका कोई ना कोई योगदान रहता ही था। ठीक है, क्योंकि वो चाहते थे कि सोसाइटी अच्छी बने और हमेशा वो कंट्रीब्यूट करते थे इस चीज़ में। मेन प्रिंसिपल्स कौन से थे गांधी जी के? गांधी जी के मेन प्रिंसिपल्स है सत्य, कि हमेशा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, सच के रास्ते पे चलना है। अहिंसा, खादी, ठीक है, खादी के क्लोथ्स पहनने हैं, फास्टिंग, ठीक है, व्रत रखना, और रिलीजन, अपना रिलीजन जो है उसको मानना, या कोई भी रिलीजन आप मानो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें गांधी जी ने बोली और इनके ये मेन प्रिंसिपल्स थे। देन उन्होंने बोला ऑल पीपल डिज़ायर टू लिव इन द वर्ल्ड ऑफ पीस एंड हार्मनी। गांधी जी के अकॉर्डिंग हर एक इंसान को शांति से और इकट्ठे रहना, ठीक है, अच्छा लगता है। और वो चाहते थे कि हर एक देश का कोई भी नागरिक है सोसाइटी में हमेशा क्या है, सारे एकजुट होके रहें, कोई भी अलग अलग ना रहें, हमेशा शांति से एक साथ एक दूसरे के साथ रहें। बस गांधी जी का ये ही मेन एम था। देन द मेन एम ऑफ गांधीयन फिलोसफी इज, गांधी जी की जो फिलोसफी थी उनका मेन एम क्या था, क्या चाहते थे वो, दैट इज़ टू क्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ पीस एंड हार्मनी, ताकि देश में क्या पीस बना रहे, शांति बनी रहे और हार्मनी बनी रहे, मतलब सभी एक साथ रहें, बाय अहिंसा और नॉन वायलेंस इन द वर्ल्ड। नॉन वायलेंस मतलब लड़ाई वगैरह ना हो, लड़ाई झगड़े ना, ऐसा नहीं, छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो चलो चलती हैं, बट जब ये देशों को लेकर लड़ाइयाँ चलने लग जाएं, ठीक है, कि हमारा रिलीजन ज़्यादा अच्छा है या तुम्हारा रिलीजन ज़्यादा अच्छा है, तो वो लड़ाइयाँ बहुत आगे तक बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देन नीड ऑफ गांधीयन फिलॉसफी। अब गांधी जी ने जो फिलॉसफी दी है, ठीक है, गांधी जी ने तो अपना बोल दिया कि हाँ मेरा मेन एम ये है कि सोसाइटी में क्या है, शांति बनी रहे और सारे एक साथ रहें। अब उसकी क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरी है गांधीयन फिलॉसफी? ठीक है, क्योंकि आजकल देखा जाए तो हर एक छोटी चीज़ पे लड़ाई है। ठीक है, रिलीजन हो गया, कलर हो गया, कास्ट, क्रीड, हर दूसरे दिन कोई ना कोई न्यूज़ में आपको देखने को मिलता है, कोई ना कोई चीज़ को लेकर देशों में झगड़े चल ही रहे हैं। तो हमें गांधी जी की फ़िलॉसफी ज़रूर अपनानी चाहिए, ज़रूरत है भी है आज के टाइम पे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज ग्लोबल पीस हैज़ बिकम मेजर कंसर्न दीज डेज। कि देखो जी, ग्लोबल पीस, सारे जहान में ये क्या है, पीस लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शांति कहीं भी नहीं है, हर चीज़ पे झगड़ा है, हर टॉपिक पे झगड़ा है। ठीक है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आज गांधी जी की फ़िलॉसफी की ज़रूरत है। सेकेंड, इन द प्रेजेंट टाइम, आज के टाइम में ह्यूमैनिटी इज़ फेसिंग अ टेरेबल चैलेंज फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। कि आज के टाइम में अगर देखा जाए तो इंसानियत तो बची है ही नहीं। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए गांधी जी की फ़िलॉसफी अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ठीक है, इंसानियत नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना कलयुग आ गया है, बस वही चीज़ है, कोई इंसानियत नहीं बची, हर एक को अपने आप से मतलब है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें मिटानी है, क्योंकि गांधी जी तो देखो हमेशा इंडिविजुअल और सोसाइटी के बारे में सोचते थे, लेकिन हम आजकल क्या हो गया, प्रेजेंट डे में हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सेल्फिश। तो उसके लिए ज़रूर गांधीयन फ़िलॉसफी ज़रूरी है।
देयर इज़ रेस्टलेसनेस इन द होल वर्ल्ड विच इज़ लीडिंग टू वायलेंस। हर एक चीज़ को लेकर रेस्टलेसनेस है, ठीक है। जॉब अच्छी नहीं मिली तो चलो गलत काम की तरफ चल दिए, तो ये भी गलत चीज़ है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जॉब नहीं है आपके पास तो आप क्या करते हो, वॉर्स वगैरह की तरफ चले जाते हो या दूसरे रिलीजन को ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है, जो रिलीजन वायलेंस सिखाता है, तो वो चीज़ें भी गलत हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं कि जब मतलब बहुत रेस्टलेसनेस है, हर चीज़ के पीछे हाइपर हुआ जाता है आजकल, हर छोटी चीज़ के पीछे। तो वो चीज़ रोकने के लिए गांधी जी की फ़िलॉसफ़ी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। स्पेशली टुडे व्हेन वी आर सराउंडेड बाय द फोर्सेस ऑफ डार्कनेस। आज के टाइम में जब सारी तरफ अंधेरा ही अंधेरा देखने को मिलता है, वी नीड अ लीडर लाइक गांधी। हमें आज गांधी जी के तरह कोई लीडर चाहिए, जो कि है नहीं। अ मैन ऑफ रेयर करेज, वो इंसान जिसमें हिम्मत हो, करेक्टर अच्छा हो, who dares to tell the truth and who shows us the way to right। कि ऐसा हमें लीडर चाहिए आज के ज़माने में, प्रेजेंट मोमेंट में, जिसमें हिम्मत हो, जो सच बोलने का हिम्मत रखता हो, ठीक है, और जो हमें सही रास्ता दिखाए। ऐसा हमें लीडर चाहिए आज के टाइम में। तो इसके लिए गांधी जी की फ़िलॉसफ़ीज़ बहुत ज़्यादा आज के टाइम में ज़रूरत है। Next, though Gandhian philosophy and thoughts are relevant in the challenging world of today and can help in difficult time, and the philosophy is also needed for global peace। कि जो गांधी जी की फ़िलॉसफ़ी है रेलेवेंट भी है क्योंकि आजकल लोगों को पीस की ज़रूरत है। हर जगह पे वायलेंस देखने को मिलती है, हर जगह पे लड़ाई झगड़े हैं, हर छोटी चीज़ को लेकर लड़ाई झगड़े हैं। तो उस चीज़ के लिए गांधी जी की फ़िलॉसफ़ी ज़रूरी है, गांधी जी के जैसा लीडर चाहिए हमें, ठीक है, ताकि आज के डिफ़िकल्ट टाइम में ग्लोबल पीस आ सके, ठीक है, देशों में भी प्यार बना रहे। देन गांधीयन फिलॉसफी अबाउट पीस। तो जो गांधी जी की फ़िलॉसफ़ी थी वो पीस को लेकर क्या थी, तो उनके व्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी बिलीव दैट द यूनिवर्सैलिटी ऑफ द रिलीजन कैन बी बेस्ट रियलाइज। यूनिवर्सैलिटी मतलब सारे रिलीजन एक साथ रहें, और इस चीज़ को हम तभी रियलाइज़ कर सकते हैं जब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन होगी। That such universalization is a springboard for national integration। थिंग इज़ कि एजुकेट किया जाए जब सबको। मेन चीज़ क्या थी, देखो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, अगर किसी भी इंसान को प्रॉपर एजुकेशन ना मिले तो हम कहते हैं ना ये तो अनपढ़ है, इसको क्या पता कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं। अगर वही पर्सन को हम एजुकेट कर दें तो उसकी सोच में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, उसके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और वही चेंजेस गांधी जी लेके आना चाहते थे, ठीक है। और वो कैसे आ सकते थे, प्रॉपर एजुकेशन से, ठीक है। तो ये उनका मेन एम था कि ऐसे ही अगर आप एजुकेट करते हो किसी को तो उसको प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी, और अगर वो एजुकेट होगा तो ग्लोबल पीस आएगा, ठीक। He and his followers threw the King of England and his great enemies out of India using weapons of truth and non-violence। कि जो गांधी जी थे और उनके साथ उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने क्या किया था, ऐसे ही जो किंग थे इंग्लैंड के, मतलब ब्रिटिशर्स थे, उनको भी क्या है इंडिया से बाहर भगा दिया था। क्या क्या यूज़ करके, सच्चाई यूज़ करके, सच्चाई के रास्ते पे चल के, और नॉन वायलेंस से, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग हर चीज़ लड़ाई से सॉल्व नहीं होती, प्यार से भी आप उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही गांधी जी ने सच्चाई का रास्ता अपना के और नॉन वायलेंस अपना के जो इंग्लैंड के किंग थे उनको भी इंडिया से बाहर भगा दिया था, ठीक है जी। देन गांधीयन थॉट्स, गांधी जी के थॉट्स क्या थे। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, द यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू ऑफ अहिंसा ought to be cultivated not at personal level but at social, national and international level too। कि ज़रूरी नहीं है कि जो जैसे अहिंसा का रास्ता है, नॉन वायलेंस मतलब लड़ाई नहीं करनी, शांति से रहना है, ये जो चीज़ है सिर्फ पर्सनल लेवल पे नहीं रहनी चाहिए कि हाँ सिर्फ मुझे ही ऐसा नहीं करना, बाकी चाहे जो मर्जी करे वो चीज़ नहीं करनी। हमें इसको सोसाइटी में भी अपनाना चाहिए, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को भी बताना चाहिए, ठीक है। सिर्फ अपने तक ही नहीं रखना कि मैं सही हूँ तो बाकी जो मर्जी करें, ये वो नहीं, सबको प्रेरित करो, सबको बताओ, ठीक है, सबको मोटिवेट करो। देन
इट्स वेरी पावरफुल मीन्स टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट, ठीक है, कि अगर आप शांत रहते हो, पीसफुल रहते हो, लड़ाई नहीं करते, तो ये सबसे पावरफुल वेपन हो जाता है लड़ाइयों को रोकने के लिए, ठीक है जी। सिंस इट स्प्रिंग्स फ्रॉम इनर रियलाइजेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, ही लिव्ड, थॉट, acted and inspired by the vision of humanity towards the world of peace and harmony, ठीक है जी। जो गांधी जी थे वो क्या करते थे, एक्ट भी नॉन वायलेंस तरीके से ही करते थे, अगर कोई बात हो प्यार से समझाते थे, हर चीज़ पे लड़ाई ज़रूरी नहीं होती है, ठीक है। नाउ कम्स नेक्स्ट, पीस एंड गांधीयन फिलॉसफी। पीस और गांधीयन फिलॉसफी मीन्स उनके अकॉर्डिंग जो पीस है उसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो शांति है, जो हमारे देश में शांति चाहिए, उसको हम कैसे अपने वर्ड्स में बता सकते हैं। पहला, एब्सेंस ऑफ वॉर, लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए। सेंस ऑफ इनर पीस एंड वेलबींग, कि इंसान खुद भी सही रहे और इनर पीस भी मिले, मतलब दिल से भी शांत हो, बाहर से ही दिखावा नहीं करना। सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गांधी जी के अकॉर्डिंग। हारमोनियस रिलेशनशिप, कि आपके कोई भी रिलेशन है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, ठीक है, कोई भी है, आपके सभी रिलेशंस अच्छे हों। देन बैलेंस इन नेचर, नेचर का बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, बैलेंस वे में चलना चाहिए। देन फॉरगिविंग नेचर, जो आपका नेचर है अच्छा होना चाहिए, फॉरगिविंग होना चाहिए, कोई नहीं, गलती हो गई माफ़ कर दो, ठीक। देन वर्किंग फॉर सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, पॉवर्टी एक्सेट्रा, और हमें किस चीज़ के लिए काम करना चाहिए, जस्टिस के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए और पॉवर्टी के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी वैल्यू, गांधी जी की जो वैल्यूज़ थी, जैसे ट्रूथ हो गया, सच्चाई का रास्ता, नॉन वायलेंस, लड़ाई नहीं करनी, ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, लव, ठीक है, अनसेल्फिशनेस आर मेंट फॉर पीस हार्मनी ऑफ द वर्ल्ड। गांधी जी के कुछ वैल्यूज़ थे जो गांधी जी ने हमें सिखाए, वो क्या थे, हमेशा सच बोलना है, लड़ाई नहीं करनी है, शांति से बात करनी है, इंसानियत दिखानी है, जहाँ बर्दाश्त करना पड़े थोड़ा बहुत बर्दाश्त भी करो, कोई बात नहीं, प्यार से सबके साथ रहो और सेल्फिश मत बनो। इससे हमारे देश में क्या आ जाएगी, शांति आ जाएगी और सारे एक साथ मिलकर रहेंगे, ठीक है। इफ़ ह्यूमन वैल्यूज़ आर नॉट देयर, ह्यूमैनिटी विल बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अगर ह्यूमन वैल्यूज़ ही नहीं होंगी, अगर इंसानों में वो वैल्यूज़ होंगी ही नहीं, अगर इंसान सेल्फिश होगा तो पीस कहाँ से आएगा, ऐसे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, इंसानियत तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, जो धीरे धीरे ख़त्म हो भी रही है। तो उसके लिए गांधी जी की फ़िलॉसफी अपनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। He and other believed India should have its freedom and get rid of the English rulers and their army, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो इंडिया है उनको अपनी फ्रीडम मिलनी चाहिए और जो ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे हैं उनको भी दूर भगाना चाहिए। सो ही taught his people to fight back at the English but not with guns or other weapons। उन्होंने कभी भी जो उनके फॉलोअर्स थे उनको ये नहीं सिखाया कि तुम गन्स उठा लो, मार दो एक दूसरे को, नहीं, उन्होंने बहुत ही प्यार से सबको बोला कि हम क्यों ना यही चीज़ प्यार से करें, लड़ाई झगड़े से ना करें, और उन्होंने किया भी, जिस वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे इंडिया को छोड़ के चले गए थे, ठीक है। Gandhi's idea of non-violent protest or trying to change unfair practices without hurting anyone has been used by important leaders in a country and around the earth। और जो गांधी जी का जो आइडिया था कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया बट नॉन वायलेंट तरीके से, लड़ाई ना करके, प्यार से समझा के, और जो गलत हो रही थी चीज़ें उनको भी सही किया, किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करे बिना, ठीक है। और उन्होंने दूसरे लीडर्स को भी यही सिखाया। और उसके साथ साथ ही जो गांधी जी के जितने भी प्रिंसिपल्स थे कि हमने किसी को हर्ट नहीं करना है और हमारी कंट्री को पीस दिलवानी है, तो वैसे ही बहुत सारे लीडर्स आए, ठीक है, और उन्होंने भी क्या है, गांधी जी की जो फिलॉसफी थी उसको यूज़ किया था। देन Gandhi left many valuable sayings for the modern men to fight for goodness in a non-violent way। और गांधी जी की जब डेथ हुई उन्होंने उससे पहले बहुत से अच्छे काम किए और बहुत सारी अपनी जो sayings थी कि हमें हमेशा प्यार से रहना चाहिए, पीसफुली रहना चाहिए, इंसानियत बनाई रखनी चाहिए, वो सब चीज़ें उन्होंने सोसाइटी के लिए लिख के दी थी, ठीक है जी, उन्होंने बोला था और आज भी कहीं ना कहीं उनके ये वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। द फोर्स ऑफ पावर नेवर विन्स अगेंस्ट द पावर ऑफ लव। उन्होंने बोला था कि जो ज़बरदस्ती है कभी भी जीतती नहीं है जहाँ पे प्यार हो,
ठीक है जी। मतलब प्यार को प्यार से ही जीता जा सकता है, ज़बरदस्ती से नहीं। देयर कैन बी नो डेमोक्रेसी वेयर देयर इज़ नो हार्मनी एंड नो पीस। कि कभी भी डेमोक्रेसी मतलब ह्यूमन राइट्स की बात की गई है, कि कहीं भी कभी भी ह्यूमन राइट्स नहीं मिल सकते अगर वहाँ पे हार्मनी नहीं है, पीस नहीं है। He is a great personage whose teaching will enable humanity to build a new world। ठीक है जी, कि वो बहुत ही एक महान शख्सियत थे जिनकी जो टीचिंग्स हैं इंसानियत को लेकर एक नया वर्ल्ड बनाएगी जहाँ पे सभी पीसफुली रहेंगे। देन पीस एंड हार्मनी कैसे अचीव कर सकते हैं? पहली चीज़, एक्चुअलाइजिंग स्टूडेंट्स पोटेंशियल, कि हमें बच्चे के पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए। बीइंग अ टीचर, ठीक है, तो हम पीस एंड हार्मनी लेके आ सकते हैं। अगर हमें बच्चे का पोटेंशियल पता होगा, उस अकॉर्डिंग हम उसकी हेल्प कर सकते हैं ताकि वो अच्छा सिटीज़न बने और देश में आगे जाके पीस और हार्मनी लेके आए। इंटीग्रेटेड एफर्ट्स, की सभी मिलकर एफर्ट्स करें, ऐसा नहीं कि तू ज़्यादा एफर्ट कर या मैं ज़्यादा एफर्ट करूँगा, नो, इट शुड बी बैलेंस्ड वे। टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू लर्न एंड अनलर्न अबाउट लाइफ, बच्चों को ये चीज़ सिखानी चाहिए हमें एज अ टीचर कि कौन सी चीज़ें हमें ज़िंदगी से सीखनी है और कौन सी नहीं सीखनी है। फिर हम एज अ टीचर हेल्प करेंगे उनको टू मेक पीस विद देमसेल्व्स एंड अदर एंड लिव इन हार्मनी, कि सभी को एक साथ रहना चाहिए प्यार से। हम ये चीज़ एज अ टीचर बच्चों को सिखाएंगे। देन लास्ट इज हेल्प इन डीलिंग विद द कन्फ्लिक्ट्स, डिस्ट्रक्शन एट्सेट्रा। हम बच्चों को सिखाएंगे कि कैसे उनको डिस्ट्रक्शंस के साथ डील करना है, अगर लड़ाइयाँ हो भी तो बाई चांस उसको कैसे डील करेंगे। ठीक है जी, तो ये सब था गांधी जी के आइडियाज़ के बारे में। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।